Students, good morning. Today we will continue the same income from house property, income tax law, topic same income under the head house property, income from house property, determination of annual value, section 23 for let out property. So all these are the steps to find out the gross annual value. So step number 1 is municipal value and fair value. ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे. So whichever is higher is to be taken. अगेन आई एम रिपीटिंग स्टेप 1 में क्या होगा, जो म्यूनिसिपल वैल्यू भी फेयर वैल्यू सब गिवन रहेगा प्रॉब्लम में. सो म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर वो अमाउंट लेंगे जो विच एवर इज हायर रहेगा. देन स्टेप नंबर 2, जो ये हायर अमाउंट रहेगा वो एंड स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड उसमें से क्या लिया जाएगा, विच एवर इज लोअर, और उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट. देन स्टेप नंबर 3 इज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल. देन इन दोनों को कंपेयर करेंगे. इट मींस एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें से कौन सी वैल्यू लिया जाएगा, हायर वैल्यू लिया जाएगा. तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो हियर ऑल दीज आर द स्टेप्स टू फॉलो अप and calculate the gross annual values. Very simple. First step is municipal value and fair rent. Whichever is higher, then वो हायर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे. सो उसमें से क्या लिया जाएगा, लोअर. देन स्टेप नंबर 3 क्या जाएगा, जो एक्सपेक्टेड रेंट निकलेगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, उसमें से क्या हायर आना, जो अमाउंट हायर आएगा वो कंसीडर करेंगे. तो हमको क्या मिलेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से क्या लेस किया जाएगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस paid by the owner during the previous year. If the tenant is to be paid, then it not be considered. Only the owner, उसका पेमेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो हमको क्या मिलेगा, नेट एनुअल वैल्यू. क्लियर. उसमें से लेस क्या किया जाएगा, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24. देयर आर द 2 डिडक्शंस. इन दैट फर्स्ट डिडक्शन इट मींस 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. सो यहाँ पे जो नेट एनुअल वैल्यू रहेगा उसका डायरेक्टली हमको कितना परसेंट मिलेगा, 30%. ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. एंड सेकेंड डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, राइट. इन दोनों में से नेट एनुअल वैल्यू और डिडक्शन लेस करेंगे तो फाइनली वी गेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Now clear the just illustrations. Here municipal value 65,000, fair rent 65,000, standard rent 58,000 is given, actual rent received or receivable 60,000. Compute करना है हमको gross annual value. So there are the 3 steps to calculate the gross annual value. Now solution. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. म्यूनिसिपल वैल्यू 65,000 अमाउंट इज गिवन, फेयर रेंट 65,000 is given. So step number 1 is municipal value and fair rent, whichever is higher. So 65,000 and 65,000 both compare करेंगे तो अमाउंट कितना होगा, 65,000. So the next step is 65,000 higher amount taken, then standard rent कितना दिया गया है प्रॉब्लम में, 58,000. So step number 2 is higher amount and standard rent amount, whichever is lower. So 65,000 and 58,000 को कंपेयर करेंगे तो लोअर अमाउंट कौन सा है, 58,000. तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट.
जो हायर अमाउंट था म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू 65,000 एंड जो स्टैंडर्ड रेंट है 58,000 व्हाइल वी कंपेयरिंग बोथ द वैल्यू. सो लोअर अमाउंट कौन सा दिख रहा है यहाँ पे 58,000 वो लिया जाएगा. 58,000 उसको क्या बोला जाता है एक्सपेक्टेड रेंट. सो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया हमारा 58,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल कितना है 60,000. while we comparing both the value that is expected rent और actual rent received and receivable. So दोनों को compare करेंगे तो कौन सा value लेना है higher value. So 58,000 and 60,000 का higher value कितना होगा 60,000. So यहाँ पे मैंने लिखा है whichever is higher और उसको क्या बोला जाएगा gross annual value. Right? Very simple problem. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट दोनों को कंपेयर किया तो कौन सा वैल्यू लिया हायर 65,000. देन हायर अमाउंट एंड स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे तो लोअर अमाउंट लेना है. तो लोअर अमाउंट कितना है 58,000. देन एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से कौन सा अमाउंट लेना है हायर वैल्यू और उसको क्या बोला जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. इलस्ट्रेशन नंबर 2. म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया है 45,000, फेयर रेंट 50,000, स्टैंडर्ड रेंट 48,000 एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीवेबल कितना है वो 42,000. कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू. This is an illustration that is municipal value, fair rent, standard rent and actual rent receivable. All the amounts is given. अभी हमको क्या कंप्यूट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो सॉल्यूशन फर्स्ट स्टेप क्या है म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट दोनों को कंपेयर करेंगे. सो अमाउंट इज 45,000 म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट इज 50,000. while we comparing both the values that is municipal value and fair rent whichever is higher. So 45,000 plus 45,000 और 50,000 दोनों में से वैल्यू किसकी हायर है 50,000. सो यहाँ पे क्या लिखा हम लोगों ने 50,000. नाउ हायर अमाउंट कितना लिखा 50,000. देन स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट इज 48,000. So while we comparing both the value that is 50,000 and 48,000 whichever is lower जिसको क्या बोला जाता है expected rent. So 50,000 and 48,000 कंपेयर करेंगे लोअर अमाउंट कौन सा है 48,000 which is called as an expected rent. Now expected rent यहाँ पे लिखा 48,000. नेक्स्ट स्टेप है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल 42,000 is given in the problem. So while we comparing both the values that is actual rent, expected rent and actual rent. So 48,000 and 42,000 is taken as the value is higher. तो दोनों की higher value कौन सी दिख आ रही है 48 और 42 48,000. So whichever is the higher amount 48,000 जिसको क्या बोला जाएगा gross annual value. Now illustration number 3 that is municipal value 50,000, fair rent 55,000, actual rent received or receivable rupees 7,000 per month. The property remained vacant for 2 months during the year. So compute the gross annual value. Solution municipal value 50,000 is given. फेयर रेंट 55,000 is given. So इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट. So whichever is higher 50,000 or 55,000 higher amount is 55,000. So here write the 55,000. Okay, then standard rent is not given. So this value is expected rent whichever is lower, so 55,000, but the standard rent is not given, so expected rent same 55,000. Here expected rent 55,000. Next step is actual rent received or receivable whichever is higher. So 70,000. 70,000 कैसे आया यहाँ पे नोट देखो actual rent received. actual rent कितना received हुआ है माइनस unrealized rent माइनस vacant period rent. So actual rent receivable that 7,000 per month is received. So 7,000 into 12 करेंगे
माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कुछ नहीं मिला है. देन वेकेंट पीरियड रेंट 2 months क्या था, वेकेंट था. सो 7,000 पर मंथ, 2 months होगा तो 14,000. So the final amount is 70,000. How 70,000? 12 into 7,000, that is 84,000 minus 14,000. So actual rent कितना है, 70,000. So expected rent कितना है, 55,000. and actual rent जो अभी नोट से देखा हमने अमाउंट तो कितना आया, 70,000. अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दैट इज 55,000 एंड 70,000. तो हायर वैल्यू कितना है, 70,000. और इसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट. So in this lecture we learn and cover the income from house property, that is basic concept. In a basic concept we learn the calculation of gross annual value and net annual value. So the students, you note down all the illustration problems in your book and do more and more practice, so these concepts will be get more cleared. Here I conclude the lecture. In the next lecture we will meet and learn the more problems of income from house properties. Till that, take care of yourself. Goodbye.